जय जगन्नाथ साथियों। आज मैं आप नौजवानों से बात करना चाहता हूं। जब भी मुझे कोई आपके जैसे नौजवान मिलते हैं, उनसे जब मैं बात करता हूँ आध्यात्म की, तब उनका एक सवाल होता है, बाबा हमारी उम्र आध्यात्म की नहीं है, हमें आध्यात्म से क्या लेना देना। आध्यात्म का काम तो आप लोगों का है ना, बूढ़े लोगों का काम है आध्यात्म। ये एक धारणा अब बन चुकी है, क्योंकि आप नौजवान जो सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं कि आपने आपके सामने अध्यात्म आया है, आ रहा है। ये अध्यात्म का नहीं है। पूजा पाठ, देव धर्म, व्रत, उपासना, इसको अगर अध्यात्म का आप नाम देते हैं, आप गलत सोच रहे हैं। अध्यात्म वो नहीं जो आप देख रहे हैं। अध्यात्म एक अलग चीज है। जहां विज्ञान खत्म होता है, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। इतना बड़ा अध्यात्म है। अगर आपको विज्ञान के ऊंचाई तक जाना है, विज्ञान की ऊंचाई तक छूना है, तो आपको आध्यात्म की सीढ़ी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आध्यात्म की आप सीढ़ी नहीं लगाएंगे, तो आप विज्ञान की ऊंचाई नहीं छू सकते। ये आज तक का विज्ञान ने भी साबित कर दिया। क्योंकि चंद्रमा का और पृथ्वी का जो अंतर है, दूरी है, ये विज्ञान से पहले हमारे आध्यात्म ने बताई थी, वो आज सिद्ध हो गई। अनेक जो आज खोज हुए, ये आध्यात्म के जरिए हुए। और दोस्तों, आध्यात्म उम्र ढलने के बाद करने की बात नहीं है। आप सोचिए, आध्यात्म के जो पुरानी हर धर्म में जिन्होंने आध्यात्म आप तक पहुंचा, हर धर्म की मैं बात कर रहा हूं, एक धर्म की नहीं है। सभी आध्यात्म के ये जो प्रमुख है, ये आध्यात्म के प्रणेता है, ये सभी आप ही के उम्र के थे। गीता जिस श्री कृष्ण ने आपको बताई, हिंदू धर्म का ग्रंथ गीता, ये गीता का ज्ञान देने वाला श्री कृष्ण और सुनने वाला अर्जुन, ये दोनों आप ही के उम्र के थे। बौद्ध धर्म जिसने दिया, वो सिद्धार्थ गौतम, ये इन्होंने आप ही के उम्र में बोधिसत्व प्राप्त करके आप तक धर्म पहुंचाया। दोस्तों, पैगंबर जिन्होंने जिन्होंने मुस्लिम धर्म की रचना की, वो भी आप ही के उम्र के थे। सिख धर्म के गुरु नानक, जिन्होंने सिख धर्म चलाया, ये आप ही के उम्र के थे जब इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। दोस्तों, ज्ञानेश्वरी का ज्ञान देने वाले संत ज्ञानेश्वर, ये आप ही के उम्र के थे। नामदेव, तुकाराम, चोखा मेड़ा, आप जितने संत आपके सामने आते हैं, ये सभी आप ही के उम्र के थे। जनाबाई, सखूबाई, आप जितने नाम लो, सभी के नाम हम लेते ही हमारे सामने एक नौजवान चेहरा आता है। और आप नौजवान आध्यात्म से पीछे क्यों हटते? आध्यात्म वो नहीं जो आप समझ रहे, ईश्वर वो नहीं जो आप समझते, जिनके आज फोटो देख रहे, जिनकी मूर्तियां देख रहे, ये ईश्वर नहीं है। ईश्वर के अंश जरूर हो सकते हैं। ईश्वर वो है जो आपको सुलाता है, जो आपको जगाता है। आप सोने के बाद आपके ऊपर एक मच्छर बैठा, उसको आप मारते हैं, कौन मारता है? आप तो सो के हैं, तभी आपके शरीर में का मच्छर मारा जाता है। आप ठंडी में सोए हो, आप ठंडी लग रही है, तभी आपके नींद में आप खुद ही ओढ़ लेते हो। ये जो आपके शरीर की जो रखवाली करता है, आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, आपको नींद आती है, आपका शरीर चलता है, ये चलाने वाली जो एक शक्ति है, वो शक्ति का नाम है ईश्वर। चाहे तुम उसको किसी भी नाम से जानोगे, इसी को जानना एक अध्यात्म है। जब तक आप अध्यात्म में आगे बढ़ोगे नहीं, तो आपका शोषण इसी तरह चलते रहेगा। आज मैं अध्यात्म में थोड़ा राजकीय बात अगर करूंगा, तो आज राजकारण में आध्यात्म को पूरी तरह घेर चुका है।
आध्यात्म का वापर राजकारणियों ने अपने स्वार्थ के लिए किया है। मैं एक बात कहता हूं, जिस दिन ये राजकारण के ऊपर आध्यात्म बैठ जाएगा, उस दिन ये हमारे देश में आप जो चाहे, राम राज्य चाहे या कृष्ण राज चाहे या आपकी मन की हर भावना का राज चाहे, वो साकार हो जाएगा। मगर इसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अध्यात्म की धुरा अपने सिर पर लेनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता हूं आप दिन भर पूजा पाठ करो, देव धर्म करो, नहीं नहीं, ये अध्यात्म नहीं है, ये अध्यात्म का दिखावा है। अध्यात्म में आप जो आज कार्य कर रहे हो, उसी कार्य को आप परोपकार की भावना से जिस दिन से करना चालू कर दोगे, उस दिन से आप आध्यात्मिक राह पे आ जाओगे। आप जो भी हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कलेक्टर हो, जो भी आप आज कार्य, आप मजदूर हो, आप शेतकरी हो, आप जो भी इसमें कार्य कर रहे हो, वो सभी कार्य सिर्फ आपको परोपकार की भावना से करना है। और परोपकार का मतलब ये नहीं है हम दान धर्म करते फिरे, हमारे पास है ही नहीं तो हम कहाँ से दान धर्म करेंगे। दान धर्म नहीं करना है, मगर हमारा कर्तव्य परोपकार की भावना से जिस दिन हम निभाना चालू करेंगे, उस दिन आप आध्यात्मिक राह पे आ जाओगे। ईश्वर को ढूंढने के लिए आपको मंदिर मस्जिद कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। आज के मठ और मंदिरों में जो गर्दी दिख रही है, ये गर्दी स्वार्थ की है, ये गर्दी आध्यात्म की नहीं है, ना भक्ति की है। ये सिर्फ अपने वैभव दिखाते, अपना अहंकार दिखाते। दोस्तों, आप जिस दिन आध्यात्म की शुरुआत करोगे, उस दिन ईश्वर आपके सामने खुद चलकर आएंगे, क्योंकि ये बात साबित हो चुकी है। पंडरी का पांडुरंगा पुंडली के घर खुद आए थे, तब के पंडरी वार्ता बैठी। पुंडलिक नहीं गए थे विठल को ढूंढने के लिए, पुंडलिक से अपना कर्तव्य निभाया, अपने माता पिता की सेवा की, और सेवा के कारण आज पंढरपुर है। यानी इतना बड़ा कर्तव्य में ताकत, कर्तव्य में ताकत है। अपना कर्तव्य जो भूल जाता है, वो इंसान इंसान कहने के लायक नहीं करेगा। आप जिस भी कर्तव्य में हो, वह कर्तव्य खाली परोपकार की भावना से करिए, फिर आपको आध्यात्म को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जय जगन्नाथ।